देखिए, बतौर एक संवैधानिक मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन भारत का नागरिक हूँ। संविधान को देखता जानता हूँ। लंबे समय मैंने संसद और विधानसभाएं और राजनीति को बतौर पत्रकार देखा है। मैं आज थोड़ा निराश हूँ सुप्रीम कोर्ट से। और निराश क्यों हूँ मैं बताऊंगा। देखिए, एक एंटिटी वहाँ पे गई है कोर्ट में। वो कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है। संविधान के द्वारा चलती हुई एक सरकार है, जिसके पास सदन के अंदर विश्वास मत प्राप्त है। संविधान की ओथ लिए हुए मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं वहां पे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर हैं, स्पीकर नहीं है। तो ये पूरा एक संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन स्टेक पर है। और अगर संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन स्टेक पर है, तो दूसरी संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी है कि उसको बचाएं पहले। अगर आप फायर ब्रिगेड हैं, तो आपका काम ये नहीं है कि आग कैसे लगी। आपका काम है कि पहले आग को बुझाया जाए। अब आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये गुवाहाटी में ये सारे लोग क्यों हैं? ये चार्टर्ड प्लेन से गए हुए पहुंचाए हुए लोग वहां क्यों हैं? मैं आज की कार्रवाई के लीगल पहलू पे भी आऊंगा। तो हमारे जो जज साहिबान हैं, वो किसी आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं। उनके सामने जो आज आर्गुमेंट हुए, चाहे वो राजीव धवन के द्वारा आर्गुमेंट हुए, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा हुए, उन दोनों आर्गुमेंट से बिल्कुल साफ एक तस्वीर निकलती है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। यानी अगर अगर शिंदे साहब के वकील को भी लें, तो तीनों के आर्गुमेंट अगर आप देखें, तो आपको एक बतौर जज आपको लगेगा कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। तो क्या उस गड़बड़ को एड्रेस किया गया? मेरा सवाल ये है। एक बात। दूसरी चीज है कि हमारे संविधान में दो बड़े वरिष्ठ वकील हमारे पास संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। हमारे संविधान में बड़ा क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर्स है। और वो सेपरेशन ऑफ पावर को हमारे सामने कम से कम ही नहीं है कि अदालत ने प्रोसेस में दूसरे संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में इंटरवीन किया हो। जिस नभम रबिया केस का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका जो साइटेशन वहां दिया गया, जो नजीर वहां दी गई, उसमें डिसाइड हो चुका था केस। यहां पे सिर्फ नोटिस है। नोटिस इज नॉट पनिशमेंट। नोटिस इज नॉट एक्शन। वी कैनॉट assume इंटेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हम किसी संवैधानिक संस्था के डिप्टी स्पीकर के इंटेंट पे हम शक नहीं कर सकते। उसके सामने एक पॉलिटिकल पार्टी ने शिकायत रखी, पिटीशन। उस पिटीशन पे उसने एक जो स्वाभाविक कार्रवाई होती है, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी करेगा, कि वो नोटिस इशू करेगा अपोजिट पार्टी को। नोटिस इशू किया उन्होंने। तो इस नोटिस के बीच में अगर आपने उनको टाइम दे दिया, जिसकी मैंने चर्चा की कि वो गुवाहाटी में क्यों है, अगर आपने उनको 12 तारीख तक का टाइम दिया है, तो क्या ये 12 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन से हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी? क्या वो सरकार बच पाएगी जो संवैधानिक तरीके से अभी वहां पे चल रही है, जिसको विश्वास मत प्राप्त है? इस बात के सेफगार्ड नहीं हुए। ये मुझे तकलीफ है। ठीक है, एक नेचुरल जस्टिस है। वो एमएलए जो गुवाहाटी में हैं, उनको अपनी जान माल का खतरा है। वहाँ पे मॉब इन्फ्यूरेटेड है, एक्साइटेड है, पार्टी में दरारें हैं, सड़कों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है, आपने उनको वक्त दे दिया
कि ठीक है आप वक्त ले लो, लेकिन क्या उस वक्त के बीच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आएगा, 10 लोगों को और नोटिस देगा, पैसे चल रहे हैं, मीडिया में खबरें हैं, 50-50 करोड़ की बातें हो रही हैं, तो ये कैसे रुकेगा ये? तो एक संवैधानिक मुखिया के तौर पे, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, स्टेट के एक ऐसे ऑर्गन के तौर पे जिसका काम ही सरकार को वो संविधान की रक्षा करना है, तो क्या वो काम हुआ है? मेरा सवाल ये है। ये दूसरी बात, एक छोटी सी बात कह के और मैं, क्योंकि हम लोग राजीव जी 3-4 दिन से इसको डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोगों ने राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य का डिस्कस किया, नभिया केस भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे मेरिट इसके डिस्कस कर चुके हैं। एक और मामला है कि स्पीकर के ऊपर स्पीकर को हटाए जाने का नोटिस दिया। अब आप महाराष्ट्र के या किसी भी पार्लियामेंट के या महाराष्ट्र के या किसी भी राज्य के रूल्स ऑफ कंडक्ट में जाएंगे तो हाउस सेशन में नहीं है, गवर्नर ने अभी हाउस कन्वीन नहीं किया है, वो नोटिस में 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। क्या वो दिया नोटिस, 14 दिन का एडवांस नोटिस? ये तो महाराष्ट्र के असेंबली के रूल्स में है, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ आपको। 14 डेज का एडवांस नोटिस होगा, उसके बाद स्पीकर ही तय करेगा कि कब उसके में वोटिंग होगी, कब उस पर रेजोल्यूशन पास होगा। एक बात। दूसरी बात, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं राजीव जी, हम सब उससे प्रभावित हैं कि ईमेल के जरिए ठगी होती है, स्पैम ईमेल आते हैं और बैंक का अकाउंट खाली हो जाता है। मेरे किसी जानकार के साथ ऐसा हो चुका है। आप लोग भी जानते होंगे कि साइबर क्राइम का जमाना है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको कोई जीमेल से, कोई याहू से कोई मेल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल कम्युनिकेशन कैसे कर सकता है? एक प्राइवेट सर्वर से मेल भेजा गया है, उसको स्पीकर क्या बाध्य है इंटरटेन करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने उनको काउंटर एफिडेविट लगाने को कहा है, डिप्टी स्पीकर को, कि वो बताएं कि उन्होंने, जब उनको ये ईमेल मिला प्राइवेट ईमेल, तो उस प्राइवेट ईमेल को वेरीफाई करने के लिए क्या क्या किया। राजीव जी, मेरे पास 1-2 ही जीमेल अकाउंट हैं, सैकड़ों हजारों स्पैम मेल आते हैं, उनको मैं वेरीफाई करने लगूंगा तो फिर मैं यहाँ बैठ के आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं यही करता रहूंगा। तो कुल मिला के ये कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम में जो मेरी चिंता है कि ठीक है 12 तारीख तक आपने दे दिया, मेरी चिंता है कि एक वो सरकार जो संवैधानिक है, जिसको विश्वास मत प्राप्त है, क्या वो सदन के बाहर की हरकतों से गिर जाएगी? और उसको कौन बचाएगा? उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? थैंक यू। जी प्रशांत जी, बहुत